म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना तो इजी है, बट एक चीज बहुत लोग इग्नोर करते हैं, वो है टैक्सेशन। आज इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। यहाँ फंड का 65% या उससे ज्यादा पैसा शेयर्स में होता है। अगर आप 12 महीने से पहले यूनिट्स बेच देते हो तो जो प्रॉफिट होता है उस पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और अगर आप 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हो तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल है, आपके टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में से 1.25 लाख रुपीस तक बिल्कुल टैक्स फ्री है। उसके ऊपर जितना गेन होगा उस पर 12.5% टैक्स LTCG लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका टोटल गेन 2 लाख का है तो 1.25 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और बाकी 75,000 पर सिर्फ 12.5% टैक्स, यानी कि 9,375 रुपीज का टैक्स। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की। 2023 के बाद डेट म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्सेशन बेनिफिट्स हटा दिया गया है, तो चाहे आप फंड को कुछ महीने रखो या कुछ साल, जो प्रॉफिट बनता है वो आपकी इनकम में ऐड होता है, और अगर टैक्स लगता है तो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। अगर आपका 30% ब्रैकेट में टैक्स स्लैब है और 50,000 का प्रॉफिट हुआ है डेट म्यूचुअल फंड में, तो टैक्स होगा 15,000 रुपए, सिंपल। और अगर आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्सेशन डिपेंड करेगा फंड के इक्विटी परसेंटेज पर। अगर हाइब्रिड में 65% से ज्यादा इक्विटी है तो इक्विटी वाला टैक्स रूल लगता है। अगर इक्विटी 65% से कम है तो डेट वाला टैक्स रूल लगता है। तो बॉटम लाइन ये है, इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म में सबसे टैक्स एफिशिएंट होते हैं। डेट फंड्स में स्लैब बेस्ड टैक्स होता है और हाइब्रिड फंड्स का टैक्स इन दोनों का मिक्स होता है। टैक्सेशन समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेट रिटर्न ही आपका रियल रिटर्न होता है। सिंपल लॉजिक, हाइब्रिड का टैक्स उसकी इक्विटी एलोकेशन डिसाइड करती है। टैक्स क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट स्टेप है रिस्क को समझना, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, एटसेट्रा एटसेट्रा, और इनसे बचने का तरीका क्या है। एपिसोड 1 में देखेंगे रिस्क इन म्यूचुअल फंड और उनसे कैसे बचना है। स्टे ट्यून्ड।